नमस्कार दोस्तों, मनुक्रिएटिव गार्डन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मैंने 3 दिन पहले अभी वीडियो डाली थी जिसमें मैंने कुछ फ्री के वेजिटेबल्स विंटर के सीड आपको ग्रो करना बताए थे। कुछ मैंने मार्केट से ख़रीदे थे और कुछ मेरे फ्री के सीड थे। तो दोस्तों, 3 दिन बाद मैं उसका रिज़ल्ट आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, बीन्स के कितने अच्छे और हेल्दी प्लांट्स मेरे निकल कर आए हैं। देखकर मुझे तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई क्योंकि बिल्कुल फ्री के ये मेरे सीड थे। और आप देख सकते हैं कितने सारे प्लांट्स मेरे फ्री में ही ये विंटर के वेजिटेबल्स के निकल आए हैं। और ये मेरी शिमला मिर्च के सीड के फ्री के ही थे। और ये मैंने बीट रूट लगाई थी, बीट रूट भी अच्छे से मेरी ये प्रोपोगेट हो गई है। देखिए आप कितने अच्छे से सुंदर सुंदर छोटे प्लांट निकल आए हैं। लेकिन दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक ये नहीं है। ये तो मैं आपको सिर्फ रिजल्ट दिखा रही थी जो मैंने 3 दिन पहले वीडियो डाली थी। आज का टॉपिक है कि कार्डबोर्ड का यूज़ हम अपनी गार्डनिंग में किस तरह से कर सकते हैं। तो 5 अमेजिंग आपको इसके मैं यूज़ बताऊंगी। देखिए, जो टेरेस गार्डनिंग करते हैं, गमलों में प्लांट लगाते हैं, पॉट में लगाते हैं, ग्रो बैग में लगाते हैं, उसमें एक सीमित जगह प्लांट को मिलती है। उसी में हमें सब कुछ प्लांट को देना होता है। उसमें फर्टिलाइज़र भी, वाटरिंग भी। तो दोस्तों, मैं आपको ये दिखाना चाह रही हूँ कि मेरे टेरेस पर पूरे दिन की धूप रहती है। मैं अब सुबह और शाम दोनों टाइम इनमें पानी देती हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी ये देखिए मिट्टी सूख कर पत्थर हो जाती है। तो मैं खुद ही सोच रही थी कि ऐसा कुछ जुगाड़ किया जाए जिससे मेरे पौधों की मिट्टी में नमी बनी रहे और मेरे पौधे ना सूखे ना मुरझाएं। ये देखिए मिट्टी किस तरह से ये सूख गई है। और सुबह मैं इनको पानी देकर नीचे गई थी, लेकिन अब मैंने आकर देखा तो सभी प्लांट की मिट्टी सूख रही है। प्लांट भी मेरे मुरझाए हुए हैं क्योंकि इन्हें पूरे दिन की धूप मिलती है। और आजकल इतनी तेज़ धूप पड़ रही है कि प्लांट भी बेचारे क्या करें। तो आज उसी का समाधान मैं लेकर आई हूँ। देखिए दोस्तों, इस तरह के जो फ्री के कार्डबोर्ड के डब्बे होते हैं, शूज़ के डब्बे होते हैं, और अमेज़ॉन से हम काफ़ी सारा सामान मंगाते हैं। सभी के घरों में इस तरह के कार्डबोर्ड के डब्बे होते हैं। और अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो आज मैं आपको इतना अच्छा इनका यूज़ बताऊंगी कि गार्डनिंग में इनका जब हम यूज़ करते हैं तो हमारे लिए गार्डनिंग बहुत आसान हो जाती है। तो देखिए, सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगी कि इनसे हम कम मिट्टी में इनकी मदद से ग्रो बैग कैसे भर सकते हैं। देखिए, काफ़ी सारे ग्रो बैग होते हैं, काफ़ी सारे पोट वगैरह होते हैं और उसके लिए हमें मिट्टी कम पड़ जाती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सूखी पत्तियां, गार्डन का जो वेस्ट है वो तो अलग है ही, लेकिन जो इस तरह के कार्डबोर्ड है हम उनका भी यूज़ अपने बड़े बड़े ग्रो बैग, बड़े बड़े पोट को भरने में कर सकते हैं। इससे कंपोस्टिंग की प्रक्रिया भी बहुत फास्ट होती है और जो मिट्टी है वो भी भुरभुरी बनती है। काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी इस कार्डबोर्ड से बन जाती है। तो दोस्तों, मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने अपना बड़ा जो ग्रो बैग था किस तरह से इन कार्डबोर्ड से भरा है। ये देखिए, काफ़ी बड़ा ग्रो बैग है, काफ़ी हेल्दी इसमें मेरे प्लांट चल रहे हैं। और आप देखना चाहेंगे कि मैंने कार्डबोर्ड से और सूखी पत्तियों से किस तरह से इसको भरा है। तो देखिए, मैंने सबसे पहले कार्डबोर्ड के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए। अपने गार्डन का जितना भी वेस्ट था, सूखी पत्तियां वगैरह, किचन वेस्ट था, वो सब मैं उठाकर एक कट्टे में भर के रख लेती हूँ। और जब मुझे कोई ग्रो बैग या इस तरह का पोट भरना होता है तो मैं इसका यूज़ करती हूँ। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से कार्डबोर्ड से आधे से ज़्यादा मैंने इसको भरा था। ऊपर से मैंने सूखी पत्तियाँ और गार्डन का वेस्ट डाला, कुछ किचन वेस्ट था और कुछ मेरे पास गोबर की खाद थी। तो उसी से मैंने ये इतना बड़ा ग्रो बैग भरा है। तो मैं आपको ये दिखाना चाह रही हूँ कि जो कार्डबोर्ड के टुकड़े होते हैं, कार्डबोर्ड होता है तो उसके छोटे छोटे टुकड़े करके इस तरह से बड़े ग्रो बैग को भी हम आसानी से भर सकते हैं। इससे नीचे जो कंपोस्ट भी, उसकी प्रक्रिया भी फास्ट हो जाती है क्योंकि इसमें कार्बन पाया जाता है। मिट्टी को भी पोषक तत्व मिलते हैं, मिट्टी भी हमारी भुरभुरी बनती है, अच्छी बनती है। और जो एक्स्ट्रा जो मॉइस्चर होता है जब हम इसमें किचन वेस्ट डालते हैं तो उसको भी ये अपने अंदर ले लेता है। अब दूसरा फ़ायदा इसका ये देखिए, इस तरह से जो थिक कार्डबोर्ड की पेटियाँ होती हैं, डब्बे होते हैं, उनका यूज़ हम प्लांटर बनाने में कर सकते हैं। आपके पास कोई वेस्ट इस तरह की अगर थिक पेटी पड़ी है कार्डबोर्ड की, और एक पन्नी लीजिए,
एक मोटी सी पन्नी लीजिए, इसके अंदर पूरी कवर कीजिए और थोड़ा थोड़ा उसे बाहर इस तरह से कर दीजिए। आप सामने देख रहे हैं किस तरह से मैं इसका एक अच्छा सा प्लांटर तैयार करूँगी। लेकिन आपको ध्यान रहे, इस तरह के जो प्लांटर हम बनाते हैं कार्डबोर्ड से, उसमें हम परमानेंट प्लांट नहीं लगा सकते। जैसे गुलाब है और बहुत सारे परमानेंट प्लांट्स हैं, वो नहीं लगा सकते। इसमें हम सिर्फ सीजनल प्लांट्स लगा सकते हैं। हम इसमें विंटर की वेजिटेबल्स जैसे धनिया है, पालक है, मेथी है और मूली है। अगर ज़्यादा गहराई की इस तरह का कार्डबोर्ड है तो इसमें मूली शलगम भी आप लगा सकते हैं। तो देखिए, मैंने इसे एक मजबूत रस्सी से प्लास्टिक जो एक्स्ट्रा बाहर निकली थी, चारों तरफ से इसे बांध लिया। और आप कहेंगे कि ये जो खाली जगह बच गई है कार्डबोर्ड की, तो ये बारिश में भीग जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल भीग जाएगी, लेकिन इतने हल्के हल्के पोट आप उठाकर किसी शेडी एरिया में रख दीजिए और ये एक बहुत ही सुंदर हमारा इस तरह से पोट बनकर रेडी हो गया। तो देखें दोस्तों, कार्डबोर्ड से इस तरह से मैंने एक ये ग्रो बैग तैयार कर लिया है, ये प्लांटर तैयार कर लिया है और इसमें मैंने नीचे एक होल कर दिया है। होल के ऊपर मैंने गार्डन का वेस्ट था, सूखी पत्तियां थी, वो डाला है। उसके बाद फिर वही मैंने कार्डबोर्ड के छोटे छोटे पीस करके इसमें डाल दिए हैं। आधे से ज़्यादा मैंने ये कार्डबोर्ड से भरा है और ऊपर से मैंने थोड़ी सी मिट्टी इसमें डाल दी है। और अब इसमें आप कुछ भी लगा सकते हैं, मेथी लगा सकते हैं, धनिया लगा सकते हैं, पालक लगा सकते हैं, बीट रूट भी आप इसमें लगा सकते हैं क्योंकि काफ़ी गहराई इसकी है। और मैंने इसमें मेथी को ग्रो किया है, इसका रिज़ल्ट भी मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत अच्छे से इसमें प्लांट चलते हैं, लेकिन आप इसमें सीजनल प्लांट ही लगाइए, वेजिटेबल्स वाले। जैसे कि आपको पता है परमानेंट प्लांट इसमें आप नहीं लगा सकते। ये देखिए दोस्तों, तो अच्छे से हमारे ये प्लांट ग्रो हो जाएंगे। और ऊपर से मैंने डाल दी है थोड़ी सी मिट्टी इसमें और इसके बाद मैं कर दूंगी वाटरिंग। तो देखिए, ये मेरा एक फ्री के ही प्लांटर तैयार हो गया और फ्री के मेरे सीड हैं और मिट्टी भी ये बहुत कम लगी। तो अगर आपको गार्डनिंग का शौक़ है तो इस तरह के जुगाड़ कीजिए। अब चलते हैं तीसरे फ़ायदे की तरफ, जो कि आजकल यूट्यूब पर काफ़ी चर्चा में है। तो ये कार्डबोर्ड के जो लड्डू हैं, मैंने काफ़ी वीडियो में देखा है, लेकिन दोस्तों बहुत ही काम के हैं ये, क्योंकि इनसे हमारी मिट्टी में मॉइस्चर बना रहता है, नमी बनी रहती है। और कार्डबोर्ड को आप इस तरह छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लीजिए, लेकिन ध्यान रहे कार्डबोर्ड पर जो प्लास्टिक टेप और स्टिकर होते हैं उन्हें आप निकाल दीजिए। कार्डबोर्ड पर भारी और ज़्यादा प्रिंट भी ना हो, इस तरह के सिंपल सादे जो कार्डबोर्ड आते हैं उसके आप इस तरह से छोटे छोटे पीस कर लीजिए। और ये देखिए, इस तरह की पन्नी जो है उन्हें आप इसमें मत डालिए, इन्हें आप अलग निकाल दीजिए। और निकालने के बाद छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह से कट कर लीजिए। दोस्तों ये जुगाड़ तो मुझे बहुत ही काम का लगा, क्योंकि ऊपर मेरे छत पर बहुत धूप रहती है, मेरे प्लांटर की जो मिट्टी है हर टाइम सूखी रहती है, तो मैं तो ये काम आज करने वाली हूँ। इस तरह के काफ़ी सारे लड्डू मैं बनाकर तैयार करूँगी और फिर मैं उनका यूज किस तरह से करूँगी वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। वीडियो को आप पूरा देखिए, क्योंकि आगे वीडियो में मैं आपको ये सब करके दिखाऊंगी कि किस तरह से इसका कार्डबोर्ड का यूज़ मैं अपने गार्डन में करती हूँ। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से मैंने छोटे छोटे टुकड़े भी इसके कर लिए हैं। और मैं आपको इसका एक यूज़ और बताती हूँ, जो कंपोस्टिंग बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसमें हम इसका यूज़ करते हैं कंपोस्ट बनाने में। आपको मेरे चैनल पर वीडियो मिल जाएगी जिसमें मैंने बताया कि किस तरह से कार्डबोर्ड का यूज़ करके हम किचन वेस्ट से एक बेहतर कंपोस्ट बना सकते हैं। तो आप मेरे चैनल पर जाकर पूरी डिटेल में वो वीडियो देख सकते हैं जिससे मैंने कार्डबोर्ड से कंपोस्ट तैयार किया है। तो दोस्तों एक फ़ायदा इसका ये भी है कि ये कंपोस्टिंग में बहुत ही काम का होता है। इसमें कार्बन बहुत अधिक मात्रा में होता है। जो हम किचन वेस्ट हमारा जो निकलता है उसमें काफ़ी सारा मॉइस्चर रहता है, ये अपने अंदर मॉइस्चर को होल्ड करके रखता है और एक बेहतरीन कंपोस्ट हमारे फर्टिलाइज़र हमारे प्लांट के लिए तैयार होता है। और दोस्तों इसका यूज़ इस तरह के जो लड्डू बनाकर उसका तो बेहतरीन यूज़ है। और इस तरह के जो 2 दिन आप इसे पानी में भिगो कर रखिए, उसके बाद जब ये बिल्कुल गल जाए और सॉफ्ट हो जाए, काफ़ी मुलायम हो जाए, और इस तरह से आप लड्डू बना कर रख लीजिए। मैंने काफ़ी सारे लड्डू और भी बनाकर रखे हुए हैं
और अगर छोटा पॉट है उसमें आप एक लड्डू मिट्टी में दबा सकते हैं। मिट्टी की सबसे पहले आप गुड़ाई कर लीजिए। गुड़ाई करने के बाद ही आप ये जो लड्डू हैं अपने प्लांट्स की मिट्टी को खिलाइए। इससे आपकी मिट्टी में नमी भी बनी रहेगी, मॉइस्चर भी बना रहेगा और सबसे बड़ी बात ये मिट्टी को उपजाऊ भी बनाते हैं। और इस तरह से बनाकर गोले मिट्टी के अगल बगल में डालें, इससे मिट्टी में नमी बनी रहेगी और पौधे नहीं सूखेंगे, क्योंकि ये काफ़ी सारा पानी अपने अंदर होल्ड करके रखता है। ये देखिए दोस्तों, और इन्हें हम जो कार्डबोर्ड के छोटे छोटे डब्बे होते हैं, सीडलिंग ग्रो करने में भी, सीडलिंग लगाने में भी इनका यूज़ हम कर सकते हैं। ये देखिए तो मैंने किस तरह से इनका यूज़ किया है। इस तरह से जो मेरे ये ग्रो बैग थे इनकी मिट्टी की मैंने गुड़ाई पहले ही कर दी थी। और ये क्योंकि मेरे काफ़ी बड़े बड़े ग्रो बैग हैं, वेस्ट मटेरियल से ही मैंने इनको बना रखा है, तो इसमें 2-3 लड्डू इस तरह के मैं इसकी मिट्टी के अंदर दबा दूँगी साइड में। और इसमें जब मैं पानी दूंगी तो ये पानी को होल्ड करके रखेंगे, मेरे जो मिट्टी है वो भी नहीं सूखेगी, मेरा प्लांट भी नहीं मुरझाएगा। तो दोस्तों कितने काम के ये लड्डू हैं, आप भी इनका यूज़ अपने गार्डन में ज़रूर कीजिए। देखिए जब हम ज़मीन में प्लांट लगाते हैं तो उसमें तो नेचुरल तरीके से मिट्टी में नमी भी बनी रहती है और उस मिट्टी में हमें ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने की भी ज़रूरत नहीं रहती है। लेकिन जब हम टेरेस गार्डनिंग करते हैं या जो पॉट या ग्रो बैग में प्लांट लगाते हैं तो दोस्तों उसमें हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। मिट्टी में नमी बनी रहे ये भी ध्यान रखना पड़ता है। मिट्टी में क्या कंपोस्ट दें, फर्टिलाइज़र दें, सब कुछ हमें अपने आप से ही देना पड़ता है। तो दोस्तों ये तरीका तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया और इस तरह से मैंने काफ़ी सारे ये लड्डू बनाकर रख लिए हैं। और मैं इसी तरह से सभी जो मेरे ये ग्रो बैग हैं सभी में मैं 2-2, 3-3 लड्डू इस तरह इनकी मिट्टी में डाल दूँगी। उसके बाद मैं शाम के टाइम इनमें वाटरिंग करूँगी। ये देखिए दोस्तों, कार्डबोर्ड का यूज़ अब मैं मल्चिंग के लिए भी हम कर सकते हैं। तेज़ धूप जब निकलती है तो इस तरह से कार्डबोर्ड के छोटे छोटे टुकड़े आप अपने प्लांटर में डाल दीजिए, इससे मिट्टी में भी नमी बनी रहेगी। तो दोस्तों कितना बेहतरीन तरीका हम गार्डन में कार्डबोर्ड का यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें।